और पूछता है भारत आज, और यही है ऐश्वर्या के एजेंडा में कि आखिरकार हर पार्टी अपना घोषणा पत्र, और तेजस्वी यादव तो अपना प्रण पत्र लेके आते हैं, लेकिन आखिरकार करते क्या है? एनडीए भी अपना घोषणा पत्र लेके आई है दर्शकों, प्रशांत किशोर भी लाए थे, आरजेडी अपना प्रण पत्र लाई, जेडीयू और बीजेपी एक साथ लेके आए हैं, जिसमें कहते हैं 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, महिलाओं को 2 लाख की सहायता की राशि देंगे, 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 ईबीसी जातियों को 10 लाख तक की मदद, गरीब परिवार को पीजी तक मुफ्त शिक्षा माफ कीजिएगा, गरीबों के लिए 50 लाख पक्के मकान, मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली। तो वहां महागठबंधन तेजस्वी का प्रण पत्र, हर परिवार को 200 यूनिट बिजली। अगर तेजस्वी ने बोला 200 तो बीजेपी ने बोला 125 देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री फॉर्म देंगे तेजस्वी, तो इन्होंने बोला कि हम किसान सम्मान निधि के तहत 9,000 रुपए देंगे। सरकारी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा देंगे, तो इन्होंने कहा महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि देंगे। 25 लाख तक की फ्री स्वास्थ्य बीमा, तो इन्होंने कहा 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। इन्होंने कहा परीक्षार्थियों को फ्री ट्रेनिंग और कोचिंग देंगे, तो उन्होंने कहा मुफ्त राशन देंगे हम, और गरीबों के लिए 25 लाख पक्के मकान। जरा पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बीजेपी से भी, आरजेडी से भी, प्रशांत किशोर से भी, और दुनिया में हर एक राजनेता से कि अपने घर से लाए थे क्या ये लाखों करोड़ रुपया? 3 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख करोड़ जिस प्रदेश का राजस्व हो, जिस प्रदेश के पास, मेरे पास एक पुरानी कहावत है ना, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। And I can go on and on and on and on। पैसे हैं नहीं, करोड़ों नौकरियां देंगे। अब क्या बोलेगी बीजेपी? क्या बोलेगी बीजेपी? जो बीजेपी अभी तक आरजेडी से बोल रही थी कि हे तेजस्वी यादव, जो तुमने बोला है कि हर बिहार के परिवार को तुम सरकारी नौकरी दोगे जिसके पास अभी तक नहीं है माइंडेड, अब ये कह रहे हैं क्या 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरियां? जरा आप बता दो कहां से दोगे इस 1 करोड़ सरकारी नौकरियां? 1 करोड़ मिनिमम 30,000 तनख्वाह, 1 करोड़ कर लीजिए कितना होता है। तो आप कह रहे हो कि सिर्फ सरकारी नौकरी दोगे, ना सड़क बनाओगे, ना बिजली करोगे, ना पानी बनाओगे, ना कोई नया कंस्ट्रक्शन होगा, नया कोई नाली बनेगी, नया कोई सरकार का काम होगा, सिर्फ आप 1 करोड़ नौकरियां दोगे, 1 करोड़ प्लस नौकरियां दोगे। एक बात सुन लीजिए, ना तेजस्वी यादव 2 करोड़ नौकरी दे सकते हैं, ना आप 1 करोड़ नौकरी। और दुनिया का या हिंदुस्तान की बात करो, देश का कोई प्रदेश या पूरा देश सिर्फ सरकारी नौकरियों से या सिर्फ सरकारी कंपनियों के द्वारा बेहतर नहीं हो सकता। वो दुनिया से टक्कर नहीं ले सकता, और एक प्रदेश अपने आप को बेहतर प्रदेश नहीं बना सकता अगर वो सिर्फ सरकारी नौकरी और सरकारी कंपनियों पे निर्भर रहेगा तो। एंड दैट इज द रियलिटी। लेकिन बीजेपी ने क्या मॉरल, प्रैक्टिकल, लोकल स्टैंड खो दिया है ये बोल के कि हम भी 1 करोड़ प्लस नौकरी देंगे? या तेजस्वी का ये बाण बिल्कुल सही जगह जाके लगा है, जहां उन्होंने बिहार के युवा को, बिहार की जनता को ये समझाने में वो सफल तो नहीं हो गए कहीं कि मैं सचमुच करोड़ों नौकरियां दे दूंगा, क्योंकि प्लीज माइंड इट, ही कैन नॉट, वो पॉसिबल नहीं है, वो फीजिबल नहीं है। उसी तरह से बीजेपी के लिए भी ये फीजिबल नहीं है कुंतल जी कि 1 करोड़ प्लस नौकरी दे दें आप। जो बीजेपी अभी तक उल्टा टांग दे रही थी आरजेडी को और कांग्रेस को, ये पूछते कि दोगे कैसे, ये बताओ, दे ही नहीं सकते। आज वो बीजेपी कह रही है कि हम 1 करोड़ प्लस नौकरियां देंगे। अरे पूरा स्टेट का बजट तो यहीं ना खत्म हो जाएगा जी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिलाओं को 2 लाख की सहायता राशि देंगे, पैसा कहां से आएगा? फिर आप बोल रहे हैं कि 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, यानी 1 लाख इंटू 1 करोड़, पैसा कहां से आएगा? उसके बाद आप कह रहे हैं किसान सम्मान निधि के तहत सबको 9,000 रुपए, पैसा कहां से आएगा? ईबीसी जातियों को 10 लाख तक की मदद, पैसा कहां से आएगा? क्योंकि अगर हम
महागठबंधन या फिर तेजस्वी यादव के प्रण पत्र पे सवाल पूछेंगे तो क्या एनडीए के संकल्प पत्र पे सवाल नहीं पूछेंगे कि कहां से लाएंगे पैसा? और अमेजिंग बात यह है, यही नेता एनडीए के जो कल तक एड़ी चोटी का जोर लगा के तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, आज वही एनडीए ये कह रही है कि हां 1.5 करोड़ नहीं 1 करोड़ प्लस नौकरियां हम दे देंगे। और आइए इससे पहले कि हम डिबेट करें, वॉच दिस स्पेशल रिपोर्ट। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी रोजगार प्रदान करना। बिहार चुनाव में गैंगवार, पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी प्रहार, धुआंधार रैलियों और चुनावी प्रचार के बीच वादों सौगातों की बौछार हो रही है। जनता के वोट से सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए एनडीए और इंडी कस्में वादे खा रही हैं, हर वादा निभाने का वादा कर रही हैं। कोई कमाई दवाई पढ़ाई सुनवाई की बात कर रहा है तो कोई विकास रोजगार निर्माण और महिला सम्मान के वादे पूरे करने की हुंकार भर रहा है। बिहार की जनता पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। सभी गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई शिक्षा देना। चुनाव में संकल्प बनाम प्रण की इस जंग में किसका हाथ कितना मजबूत है, जनता किसके वादों पर यकीन करती है, ये तो 14 नवंबर को ही पता लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये वादे पूरे होंगे कैसे? 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देने का इरादा हकीकत में बदलेगा कैसे? बजट कहां से आएगा? तो शायद यही वजह है कि वादों की रस्म अदायगी पर पक्ष विपक्ष आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। लालू जी तेजस्वी जी का एक ही मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। वादों के चक्रव्यूह में जब दोनों गठबंधन फंसते और उलझते गए तो बिना वक्त गवाए अहम मुद्दों से भटक गए। विकास और रोजगार की बातें रैलियों के शोर में गुम हो गई, शब्दबाणों का सिलसिला शुरू हो गया, संकल्प पीछे छूट गया, पप्पू टप्पू और अप्पू आगे आ गए। दवाई कमाई पढ़ाई सुनवाई अंतिम, गीदड़ भभकी और गप्पू प्रथम हो गए। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर कि गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए, निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का मामला है, बीजेपी में गप्पू है। अब सवाल ये है कि क्या शब्दबाणों से बिहार का रण जीतेंगे राजनीतिक दल? चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बजट कहां से आएगा? चुनावी वादे बुलबुले हैं जो नतीजे आने के बाद फूट जाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जनता राजनीतिक दलों के वादों पर भरोसा क्यों करे? पूछता है भारत।